दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार मल, पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर गोट फार्म से। दोस्तों हमेशा असमंजस की स्थिति बकरी पालन में बनी रहती है। बहुत से मेरे भाइयों का कमेंट भी आता है कि सर हम देसी ब्रीड में काम करें या क्रॉस ब्रीड में काम करें, अब ब्रीड में काम करें या प्योर ब्रीड में काम करें। आज मेरा टॉपिक इसी चारों फंडा को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। दोस्तों अगर हमसे बात करते हैं तो हम इन चारों ब्रीड पे काम कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, क्योंकि मेरा फार्म ये अक्टूबर आएगा तो मेरा फार्म 6 वर्ष पूरे होने को हैं। ये आप लोगों की कृपा है और ऊपर वाले अल्लाह की रहम और अपना करम है। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ बार बार क्रॉस ब्रीड। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्रॉस ब्रीड क्या होता है। क्रॉस ब्रीड का ये मतलब नहीं कि आप देसी बकरी है और सोजत का बकरा आपने लगा दी तो क्रॉस ब्रीड नहीं, वो अब ब्रीड में आता है। मैं क्रॉस ब्रीड में बात करता हूँ। क्रॉस ब्रीड का मतलब है कि लगभग हमारी बकरियाँ सेम हाइट और वेट की हों। जैसे कि मान लीजिए सिरोही है तो सिरोही को हमने क्या किया, सोजत से क्रॉस कराया तो ये क्रॉस ब्रीड हुआ। अब आपको क्या फ़ायदा होगा, सिरोही को सोजत से क्रॉस कराते हैं तो सिरोही को सोजत से क्रॉस कराते हैं तो सुंदरता बढ़ जाती है। जो बच्चे आते हैं तो हमारी तो सुंदरता पर ही हमारे मुसलमान भाई तो पैसा देते हैं ना कुर्बानी में, अब बाकी जो फीमेल होगी उसको आप रख लीजिए। तो ये हुआ क्रॉस ब्रीड। मैंने क्या किया, फिर सिरोही को मैंने क्या किया, सिरोही को क्रॉस कराया फिर अपने बीटल से, तो भी आप अप हुए, क्योंकि सिरोही का रेट अगर 500 है तो हमारे बीटल का रेट 600 या 700 है। तो ये हुआ आपका क्रॉस ब्रीड। इसी तरह से हमको अगर बीटल को क्रॉस कराना है तो हम हैदराबादी से क्रॉस कराएं तो हमको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उसके भी बच्चे सुंदर आएंगे। जैसा कि बीटल अब बीटल नहीं रह गई हैं। बीटल ओरिजिनल बीटल हमारी ब्लैक या 10 कलर की होती हैं, अब ये चितकबरी हो गई, धब्बेदार हो गई। तो ये हमारा हो गया आपका क्रॉस ब्रीड। अब आइए आते हैं हम, तो हमको क्रॉस ब्रीड में इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अप ब्रीड वो होता है कि जैसे मान ली मेरी बकरी देसी है और मैंने जो है कि अपना सोजत से क्रॉस कराया। लेकिन एक बात का आप ध्यान देंगे कि जब भी देसी बकरी तो दूसरे बेतवा के बाद ही हम बड़े बकरे से क्रॉस कराया, बड़े क्वालिटी से हम क्रॉस कराएंगे। सोजत हुआ, आपका बीटल हुआ, या आपका हैदराबादी हुआ, या आपका बोर भी हुआ। तो जैसे कि मान लीजिए देसी बकरी को मैंने क्रॉस करा दिया बोर से, तो पहले और दूसरे बेतवा को नहीं कराएंगे, तीसरे बेतवा से कराएंगे। तो उससे हमारा वेट गेन जो है बढ़ जाता है, और वेट गेन बढ़ेगा तो हम अगर चिकड़े को भी बेचते हैं यानी कटिंग में भी अपने माल को बेचते हैं तो आपका वेट गेन 1.5 हो जाता है। या बीटल से मैं क्रॉस करा दिया तो आपका वेट गेन लगभग 1.5 हो जाता है। ठीक है, यानी वेट 6 महीने में अगर 15 किलो की देसी बकरी और देसी बकरे से हमको क्रॉस कराते हैं तो वेट आता है, वही वेट हमारा क्या हो जाता है, 15 के जगह पे 22 या 23 हो जाता है। तो 8 से 10 किलो जो आपका वेट गेन अलग कर गया क्रॉस वो अप ब्रीड करने से, वो हमको लाभ हो जाता है। अब आप ये कहिए कि अप ब्रीड करके हम जो है कि बहुत बड़ा फार्म कर लेंगे, तो अभी मैं क्लियर कर दूँगा कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस जो YouTube पे देख करके जिस असमंजस में आप फंसे हुए हैं, मैं क्लियर कर देता हूं कि इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि देसी को बड़े से कर करके और 3 से 4 साल में आप प्योर पे ला देंगे। ऐसा करने में आपकी बढ़ोतरी आ जाएगी, भी मैं क्लियर कर ही रहा हूं। तो ये रहा आपका देसी ब्रीड से आप क्रॉस कराते हैं तो क्या लाभ होगा, जैसा कि मैंने बताया। अब आते हैं हम अपने प्योर ब्रीड पर। दोस्तों अगर मुझसे बात करेंगे तो अगर फार्म को जल्द से जल्द डेवलप करना है तो प्योर ब्रीड पर ही आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं अब उपमा दे रहा हूँ कि प्योर ब्रीड पे आप काम करते हैं। जैसे मान लीजिए बर्बरी प्रचलित नाम हो गया है, जिसको बर्बरी शुद्ध कहने भी नहीं आता वो भी आके बर्बरी ही मांगता है। चलिए ठीक है, आते हैं बर्बरी की हमारी अच्छी नस्ल का मेल और अच्छी नस्ल के फीमेल के जो भी बच्चे आते हैं तो उनका अगर वो क्रॉस हो गई तो ये मान के चलिए कि मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 12,000 उसका रेट ही हो जाता है। अब उसी को आप कंपेयर कर लीजिए कि अगर देसी बकरी है और उसको आपने क्रॉस कराया
और देसी बकरी को बर्बरी से ही क्रॉस करा दिया तो प्योरिटी तो आई नहीं। तो वहाँ देसी बकरी जो आपका है, जो देसी बकरी से लोग फार्म स्टार्ट करने को कहते हैं, तो मान के चलिए उसका बच्चा कितने का बिकेगा? उसका बच्चा 2,500 से 3,000। अगर क्रॉस हो गई बकरी तो 5 से 4 से 5,000, मैक्सिमम रेट 5,000, मिनिमम देसी का 4,000। यहीं पे अगर हम बर्बरी को पे क्रॉस बर्बरी पे हम काम करते हैं प्योर ब्रीड में, तो मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 12,000 से स्टार्ट होता है। और यह दोस्तों मेरा रेट नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया का रेट है। कहीं भी प्योर में अगर क्रॉस बर्बरी आप लेते हैं पहले बेतवा की, तो 10 से 12,000 के नीचे कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि जो दे देगा। अगर देता है तो मेरे भाई साहब मैं आपसे भी कहता हूं कि प्लीज़ आप मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी 10, 20, 25, 50 बकरियों की हमेशा आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि क्रॉस ब्रीड और अप ब्रीड में और प्योर ब्रीड में क्या अंतर है। इसी तरह से आप बर्बरी के अलावा बीटल के लीजिए। बीटल बकरी अगर आपकी पहले बेतवा की बकरी है और वो क्रॉस बच्ची होती है तो मिनिमम उसका रेट 14,000, अगर ओरिजिनल में है तो 14,000 और मैक्सिमम 16,000 में वो बिकेगी। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑल इंडिया रेट है, मुझसे नहीं, पूरे इंडिया में आप कहीं भी पता कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन देसी का कोई रेट नहीं है, कोई 3,000 में बेचेगा, कोई मैक्सिमम 5,000, मैक्सिमम 5,000, इससे ज़्यादा कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो आपको रेट दे देगा। अब आइए क्रॉस, अगर मैं बोर की बात करता हूं, तो अगर बोर प्रजाति की अगर आप पठिया को अगर क्रॉस में लेते हैं तो मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 70,000। मेरे दोस्तों मैं आपको एक पैगाम, एक संदेश देना चाहता हूं कि आप बताइए कि उतना ही मेहनत, उतना ही खाना, उतना ही खिलाना, और एक हम क्रॉस फीमेल को 5,000 रुपये में बेच रहे हैं, देसी के फीमेल को, बर्बरी के फीमेल को लेते हैं तो 10 से 12,000 में बेचते हैं, बीटल के फीमेल को लेते हैं पहले बेतवा की तो 14 से 16,000 में बेचते हैं, अगर बोर को लेते हैं तो 50,000 से 70,000 में बेचते हैं। दोस्तों आप बताइए, खाना तो उतना ही खाया, सेवा तो उतना ही लिया, लेकिन फ़ायदा अब आप खुद सोच लीजिए कि हमको देसी में क्रॉस काम करना है कि प्योर ब्रीड में काम करना है, कि क्रॉस ब्रीड में काम करना है, कि अप ब्रीड में काम करना है। इसलिए मैं आपको एक मैसेज देता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इसको स्पष्ट समझें और इस पे आप ध्यान देते हुए और काम करें। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि दिखाने को राहें दिखाते हैं सब, दिखाने को राहें दिखाते हैं सब, कोई 2 कदम साथ चलता नहीं, और जलाती है दुनिया तो जलता है दिल, कोई अपनी मर्ज़ी से जलता नहीं, कोई अपनी मर्ज़ी से जलता नहीं। दोस्तों बस आज इतना ही, आगे ज़िंदगी सलामत रही तो इसी तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे और ये त्यौहार आते रहेंगे, और हम डॉक्टर संजय कुमार मल आपसे मिलते रहेंगे और 24 घंटा सेवा में हाजिर बकरियों के लिए। इसलिए आज जय हिंद, जय भारत और जय बकरी पालन।